गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर का नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। चैप्टर 4 ओपन पेज नंबर 27 ओपन कीजिए। चैप्टर देखिए, चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन होती है रचना, एंड स्ट्रक्चर संरचना ऑफ द एटमॉस्फेयर वायुमंडल। वायुमंडल की संरचना और रचना के बारे में बताएंगे, निर्माण के बारे में बताएंगे। इसमें एक हेडिंग डली है, देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का महत्व। वायुमंडल का महत्व क्या होता है, देखो। द एटमॉस्फेयर इज वाइटल फॉर लाइफ। जो हमारा वायुमंडल होता है इज वाइटल, बहुत ही अति आवश्यक होता है, फॉर लाइफ, जीवन के लिए, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। इट हेल्प्स, यह सहायता करता है, हमारा एटमॉस्फेयर सहायता करता है, सस्टेन्स लाइफ इन वेरियस वेज, जो हमारा जीवन है इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीकों से। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, द एटमॉस्फेयर एक्ट्स, जो वायुमंडल होता है वो एक्स कार्य करता है एज ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट का कार्य करता है, बाई ट्रैपिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। किसके लिए, ट्रैपिंग, रोकते हुए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एंड कीप द, और हमारी पृथ्वी को क्या करता है, वार्म, गर्म रखता है। सो इट, इसलिए इट एंश्योर्स दैट देयर इज करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट, इसलिए सही मात्रा में हमारी जो ऊष्मा होती है रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए पाई जाती है। इफ इट वर नॉट फॉर द प्रोटेक्टिव कवरिंग, यदि यह हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं हो, सुरक्षा कवच नहीं हो, ऑफ द एटमॉस्फेयर का, ऑल द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पर जीवन वुड हैव बीन आइदर बर्न, जल जाएगा, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, और फ्रोजन, और जम जाएगा, टू डेथ ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के समय ये जम जाएगा। सेकेंड पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपोनेंट्स, इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का, इज द प्रेशस ऑक्सीजन गैस, जो हमारी एक कीमती बहुमूल्य गैस होती है, उसका नाम है ऑक्सीजन। इट हेल्प्स, यह सहायता करता है, टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, एंड ऑल्सो सपोर्ट्स, और यह सहारा देता है, द कंबस्टन और फ्यूल, शीघ्र जलने वाली चीजों के लिए। थर्ड पॉइंट हमारा है, इट हैज लार्ज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन, जो इस हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर नीडेड, नाइट्रोजन का कंपाउंड्स है वो आवश्यक होती है, बाई बोथ प्लांट, पौधों के लिए, एंड एनिमल्स, और जानवरों के लिए, फॉर ग्रोथ, बड़े होने के लिए। फोर्थ पॉइंट, द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जो हमारा हवा में, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इज यूज बाई प्लांट्स, पौधों के द्वारा प्रयोग की जाती है, फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इट ऑल्सो कंट्रोल्स, यह नियंत्रण भी रखता है, द अर्थ टेम्परेचर, पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रण रखता है, बाई एब्जर्विंग द हीट, जो सोख लेती है ऊष्मा को, रेडिएटेड, चारों ओर फैल जाता है, फ्रॉम द सरफेस, उस समतल पर, एंड कीप द अर्थ वार्म, और हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है। दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ओजोन, एक ट्रेस गैस, एक सूक्ष्म मात्रा में गैस पाई जाती है, प्रोटेक्ट्स अस, हमारी रक्षा करती है, फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे रक्षा करती है, ऑफ द सन, जो सूरज से निकलती हैं, एंड दस शील्ड लाइफ ऑफ अर्थ, यह पृथ्वी पर कवच का काम करता है। सिक्स पॉइंट, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, जो हमारा वायुमंडल है वो भी हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, अर्थ फ्रॉम द फॉलिंग मेट्रॉइड्स,
जो मेटोस गिरते हैं उनमें रक्षा करता है। विच मोस्टली बर्न आउट बाय फ्रिक्शन बट व्हेन दे एंटर एटमॉस्फेयर, जब वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। 7 पॉइंट, द वाटर वेपर, जो भाप होता है, बाष्पीकरण होता है इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में, कॉजेज प्रिसिप्शन, जो हिमपात के से बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है। 8 पॉइंट, द डस्ट पार्टिकल्स, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, धूल वाले कण होते हैं इन द लोअर एटमॉस्फेयर, जो निचली सतह पर वायुमंडल में, फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ कंडेंसेशन विच रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, जिससे बादलों का निर्माण होता है। डेट कॉज रेनफॉल, जो वर्षा करते हैं, बारिश करते हैं, एंड स्नोफॉल, और हिमपात भी होता है। 9 पॉइंट, एटमॉस्फेयर इनेबल, जो हमारा वायुमंडल है वो योग्य है अस टू हियर साउंड, जिसमें की ध्वनि गूंजती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा के उपस्थिति के कारण। मोर ओवर, इसके अलावा रेडियो वेव्स, जो रेडियो तरंगें होती हैं, रिफ्लेक्टेड, टकराती हैं, बैक टू द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से टकराती हैं, विच मेक्स, जो बनाती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल, जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल, संभव हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन तत्व कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए, द एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज ऑफ 2 गैसेज, जो वायुमंडल है मुख्य रूप से 2 गैसों का मिश्रण होता है। पहली गैस का नाम है नाइट्रोजन और दूसरी गैस का नाम है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन अबाउट 78%, जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 78% पाई जाती है। हेल्प्स, जो सहायता करती है इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स, जो हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए सहायता करती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस होती है अबाउट 21%, जो 21% पाई जाती है वायुमंडल में। इज द गैस, यह हमारी गैस होती है। डेट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे सजीव ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे जीव होते हैं, नीड टू ब्रीथ, इसकी सहायता से सांस लेते हैं। इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ, इससे जीवन की प्रक्रिया आगे चलती है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स, यह भी सहारा देती है कंबशन, मतलब कोई भी चीज जलाने में। बिसाइड दी 2 गैसेज, इन 2 गैसों के अलावा द एटमॉस्फेयर ऑल्सो है वाटर वेपर, वायुमंडल में बाष्पीकरण भी है, वाटर वेपर है। डस्ट पार्टिकल्स, धूल के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। एंड ट्रेस गैसेज, और कम मात्रा में कुछ गैसें पाई जाती हैं, सच एज, जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन एंड ए फ्यू अदर, और कुछ दूसरी गैसें। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है। देखिए, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रीवेलेंट गैस, तो नाइट्रोजन होती है बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में। इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, ये जो गैस होती है वो पौधे रिक्वायर्ड करते हैं, लेते हैं फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए। बट लेकिन प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते हैं, डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से। बैक्टीरिया इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एंड रूट्स, और जो जड़ें होती हैं, एब्जॉर्ब, सोख लेती हैं। एंड चेंज इट्स फॉर्म, एक प्रकार का रूप बनाती हैं, सो डैट, जिससे प्लांट कैन यूज इट, पेड़ पौधे इससे प्रयोग कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, इज ऑल्सो यूज, इसका प्रयोग भी किया जाता है टू मैन्युफैक्चर केमिकल फर्टिलाइजर, जो हमारी खाद होती है खेतों में डाली जाती है उसके लिए। अगली गैस हमारी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। ऑक्सीजन हमारी दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण गैस होती है इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में। इट्स शेयर इज अबाउट 21%, यह 21% पाई जाती है ऑफ द क्लीन ड्राई एयर, क्लीन ड्राई एयर में इट इज फाउंड, यह पाई जाती है ओनली इन लोअर लेयर्स, निचली सतह पर पाई जाती है ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की निचली सतह पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और लिविंग बीइंग, सभी जीवित प्राणी
नीड इट, इसकी आवश्यकता होती है, फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। द शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमारी ऑक्सीजन वायुमंडल में होती है वो हमेशा चलती रहती है। एट द प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।